एक बार श्री कृष्ण और बलराम कुरुक्षेत्र में अन्य अपने गोपाल बाल के साथ चले गए कुरुक्षेत्र में मेला देखने। वहीं पर किसी ने बताया कि अरे कुरुक्षेत्र में मेला प्रांगण में ही आपके पिता वसुदेव, माता देवकी, माता यशोदा और माता रोहिणी भी आई हुई हैं। जैसे ही इन्होंने सुना कि पिता वसुदेव और सब लोग आए हुए हैं, ये बलराम और ये लोग दोनों चले गए, मिल गए लोग अपने पिता माता। आप रोहिणी के बारे में संदर्भ याद है ना कि बलराम की मां थी, देवकी यशोदा के बारे में बात हुई, वसुदेव जी उनके पिता। आप कल्पना करिए कि बहुत दिन बाद द्वारका से ये कृष्ण आए हुए थे, बलराम मिले थे, वरना ये लोग तो दूर ही थे ना, कहां द्वारका कहां मथुरा। प्यार से अभिभूत हो गए, आंखों में सुजल, पुत्र के इतने दिनों बाद प्राप्ति। देवकी मिली, वो तो मां थी। सच तो यह है कि यशोदा हो, रोहिणी हो, जो भी हो, लेकिन देवकी तो उनकी सचमुच की मां थी ना। रोहिणी के गर्भ में तो योग माया के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। जो भी हो, देवकी ने जैसा भी प्यार दुलार किया होगा कृष्ण को, बलराम को, लेकिन उसने एक बात कहा, कृष्ण, इस बीच में मैंने सुना है कि तुम उज्जैन गए थे, संदीपन के आश्रम में गए थे, उनके गुरु थे, और उनका बेटा किसी राक्षस ने या कैसे भी करके समुद्र में डूब गया था। और यह भी मैंने सुना कि गुरु माता के कहने पर तुमने उस मरे हुए पुत्र को यमराज के गोद से भी निकाल लिया और सौंप दिया गुरु माता को। बेटा, तेरे भी तो 6 भाई मर चुके हैं। एक बलराम जीवित हैं, या क्षय हो गया था जैसा भी उनके नजर में हो, एक तुम ही हो। मैं उन 6 बच्चों को मैं क्या नहीं देख सकती? क्या तुम इस तरह से अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकते कि मैं भी देख लूं? तुम इतना बड़ा अपौरुषेय काम कर सकते हो, मेरे लिए करो मेरा बेटा, मैं चाहती हूं। श्री कृष्ण और बलराम मुस्कुराते रहे। वसुदेव जी ने कहा कि मैं जानता हूं तू भगवान है, मैं जानता हूं कि तू अपने मन से इस काल में आया हुआ है। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, कहते हैं कि पिताजी जो कुछ भी है, हूं तो आपका पुत्र ही। तो फिर तुम्हारी मां जो कह रही है उसे पूरा करो। चले गए सुतल लोक, पाताल लोक, और पाताल लोक में जाकर के उनसे मिले राजा बलि। कितनी बड़ी बात थी कि भगवान श्री कृष्ण
पाताल लोक में आवे और राजा बलि, उन्होंने ही, कथा लंबी है मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने ही उनको पाताल लोक दिया था राजा बलि को। उनका मेरे भाग जग गए, कहा मेरे भगवान यहां आ गए। कहा देखो राजा बलि, मेरी मां देवकी ने ये बात कहा है और 6 बच्चों को, जो मृत बच्चों को कहा है, वो तुम्हारे ही पास हैं, तुम्हारे पास आए हैं। मैं उनको ले जाना चाहता हूं, मां को दिखाऊंगा और फिर आगे जो भी होगा। दरअसल उसके पूर्व जीवन में ये 6 बच्चे जब देवकी के यहां से नहीं जन्म लिए थे तो शापित हो गए थे राक्षस के रूप में किसी अपने दोष के कारण, वो 6 बच्चे। इसलिए उनको हिरण्यकश्यप के घर जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप समझ रहे ना, राक्षस कुल में। फिर बाद में हिरण्यकश्यप के द्वारा पाप मुक्त होने के लिए योग माया ने उन बच्चों को धीरे धीरे एक एक करके देवकी के गर्भ में डाल दिया, क्योंकि इनको तो मरना ही था। आप समझने लगा, देवकी के गर्भ से जब आना था तुमको मरना ही था ना। अरे कंस की कहानी आप याद करिए। इसलिए योग माया ने उन बच्चों को अपने योग के प्रभाव से इधर डाल दिया था। अब फिर उसके बाद कंस आया था और उसके बाद इन 6 बच्चों को मारा। ये बात सब कुछ कृष्ण के दिमाग पर सब कुछ आ गया। उन्होंने कहा मां, ये है आपके 6 बच्चे। आप इस बात को सोचिए, मां क्या हालत बनी होगी अपने 6 मृत बच्चों को, जिसने देखा तक नहीं था। उन बच्चों को सामने आने के बाद से अपने छाती से लगा लिया, खूब पुचकारा, प्यार किया, और उसके बाद से वे बच्चे श्री कृष्ण के प्रभाव से, श्री कृष्ण के स्पर्श से, वो सभी 6 बच्चे देवलोक पहुंच गए।